बेगम की कोठी किस्त 4। हाँ बे जमाल, अब बताओ कि तुम हमारे गांव कैसे आए, क्यों आए? रानी कमलावती ने इसकी तरह एक गहरी नजर डाली जो कि शायद इसका हम उम्र ही था। इससे थोड़ा बड़ा। जी मैंने बताया ना कि हम 6 महीने पहले इस गांव में आए थे। शादी कब हुई? मेरी शादी को 10 महीने ही हुए हैं। देखो जमाल, हर दरख्त की एक जड़ जरूर होती है। वो पेड़ का दरख्त खुद बखुद जड़ के बड़ा नहीं होता। कैसे हुई ये शादी, किसने कराई, मुझे सब कुछ बताओ। बात ये है कि मैं कैसे कहूँ? कह दो, एक दोस्त समझकर ही कह दो। हम कल से एक साथ की और तुम्हारी जिंदगी के इतने बड़े हादसे की साथी हूँ जिसने लम्हे भर में तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दी। पढ़े लिखे हो किया? जी मैं पढ़ा लिखा हूँ। कितने? BA किया है, मगर मुलाजमत नहीं मिली तो लकड़ी का काम सीख कर मजदूरी करने लगा। अच्छा नौकरी नहीं ढूंढी, बहुत ढूंढी, मगर आजकल सिफारिश और रिश्वत के बगैर कोई नहीं देता नौकरी। तो हुनर सीख लिया। बाप बचपन में ही मर चुके था। माँ काफी अरसा से बहुत बीमार थी, बस इसकी खिदमत की। रानो से शादी ये कहाँ मिली तुम्हें? रानो मेरी दुकान पर आया करती थी कोई ना कोई काम कराने। पता ही नहीं चला कब में इसके और वो मेरे दिल में आपसी मोहब्बत हो गई थी हम दोनों को, मगर हम एक हो नहीं सकते थे। और वो क्यों? रानो किसी तवाइफ की बेटी थी और तुम एक शरीफ ज़ादी। बड़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी। नूरा काफी ले आओ। जमाल काफी तो पियोगे? जी जी पी लूंगा, सर्दी बहुत है। रानो काफी ले आओ 2 कप। हाँ क्या बोल रहे थे? कि वो तवाइफ की बेटी थी। हाँ बस यही वो बात थी जिसने रानो को मेरे साथ भागने पर मजबूर किया। 4 महीने हम दोनों पड़ोस के गांव रहे, फिर हम यहाँ आ गए। मैं काम पर वैसे ही जाता रहा ताकि किसी को शक न हो जाए। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वो सब आज भी रानो को ढूंढ रहे हैं। अच्छा तुम्हें जानते हैं कि तुम लेकर भागे हो इसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते। आज वो मन्नो मिट्टी तले दफन हो गई। क्या जाने इसमें मौला की क्या मसलहत है। तुम जानते हो मैं एक हिंदू बुराइमन हूँ। जी मैंने गांव वालों से सुना है आपके बारे में। नूरा काफी के कब ले आई। तुम्हारा बेटा कल से मेरे पास है और अभी भी बेखबर मेरे बिस्तर पर सोया हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने इसका ख्याल रखा। मैं ये ख्याल हमेशा ही रखना चाहूंगी। जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब कि मुझे ओदेता ने कभी माँ नहीं बनाया और कल मेरी गोद में ये बच्चा अचानक ही डाल दिया। कल से बहुत बड़ी कश्मकश का शिकार हूँ। कैसी कश्मकश? मैं नहीं कोई बात घुमा फिरा कर करूँगी। मैं तुम्हारी इस बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। जमाल ने पलट कर इसे देखा। वो एक हुसैन अप्सरा थी। वो कहा मजदूर आदमी जिसकी कल ही बीवी मरी है और आज ही एक दूसरी औरत इसकी जगह लेने के लिए खड़ी है। एक लम्हे को वो चकरा सा गया। बेगम साहिबा अब क्या बोल रही हैं? मेरे बच्चे की माँ अब कैसे बन सकती हैं? मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरे मजहब से एतराज है? नहीं, ये बात नहीं है। अब इतनी पढ़ी लिखी मालदार तरीन खातून कहाँ में मजदूर आदमी लोग किया कहेंगे। मेरा मतलब है मेरी दौलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है। मतलब मेरे मजहब में हिंदू से शादी मिना है और फिर हमारे दरमिया ये सब। तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी ले, तुम बताओ तुम इस बात के लिए राजी हो? मगर कैसे? जैसे भी ये सब मैं खुद करूँगी। तुम हाँ तो करो। कैसे करूँ? हाँ मेरा दुख बहुत बड़ा है। अभी तो मैं जी भर के रोया भी नहीं हूँ अपनी रानों के लिए और अब मेरे दीन को जानती कहाँ है। बच्चा देखकर ममता आपको ये सब करने पर मजबूर कर रही है। आपको ये बच्चा चाहिए तो आप इसे रख लें। मैं बिन माँ के इसे पालूंगा कैसे? मगर मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये मुसलमान रहे। बस यही तुम्हारी शर्त है। बड़ा कब मांगा तुमने? हम तो ना जाने क्या कुछ करने को तैयार थे, मगर खैर ये भी तुमने बहुत किया। तुम बेफिक्र हो जाओ, जब चाहो आ सकते हो इसे देखने। मगर मैं ये चाहती थी कि ये तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा हो। तुम मेरे पास मेरे ही किसी काम को करने लगो तो आराम से मेरे साथ ही रह भी सकते हो। क्या काम करूँगा? पढ़े लिखे आदमी को मोहम्मद मेरे शौहर का मुलाजिम है, उसके साथ काम को सीखो।
लेकिन नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ अपने एक दोस्त का, ये कराची में होता है, इससे मिलो। अभी तुम घर जाओ, कल मेरा खत लिए जाना, वैसे मैं इसे बता दूंगी कि करना किया है। अभी घर जाओ, जरूरत का सामान तैयार कर लो। मैं जानती हूँ तुम्हें इस दुख से निकलने में वक्त लगेगा, और हो सकता है कि तुम्हारी बच्चे को एक पक्का मुसलमान बच्चा बनाते बनाते मैं भी उसकी असल माँ बनने के काबिल हो जाऊं। जाओ। सुनो जी, वो पलटा। शुक्रिया। किस बात का? अपने बच्चे के लिए इतना भरोसा करने का, नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मुझसे नावल्स के बारे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें, ताकि मैं अब दोस्तों के लिए आपकी पसंद के नावल अपलोड करूं। इस नावल बेगम की कोठी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।